पाकिस्तान की एटमी हथियार पर बड़ी मांग, एटमी जखीरे पर IAEA निगरानी रखे। आतंकवाद परस्त देश में ऐसे हथियार सुरक्षित नहीं है, भारत ने कह दिया है। आपने सुना होगा, रक्षा मंत्री भी कह रहे थे उस दिन कि IAEA को निगाह रखना चाहिए, लेकिन IAEA तो रोल में तब आती है जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये इस पे साइन किया हो, और पाकिस्तान ने उस पे साइन नहीं किया। ये इतना बड़ा रोग स्टेट है। अभी AQ खान के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे हमारे जो गेस्ट्स हैं कि AQ खान जिसको नेशनल हीरो बनाया गया, वहां उसके नाम पर रिसर्च लेबोरेटरी का नाम रख दिया गया, AQ खान रिसर्च लेबोरेटरी, और बाद में उस आदमी को जेल में डालना पड़ा और वो कोविड के दौरान जेल के अंदर ही मर गया। वो है इस तरीके न जाने कहां से ब्लैक मार्केट में जा जाके, ग्रे मार्केट में जा जाके, और इस तरीके के चीजें टिट बिट्स में लाई गई, उनसे अपना न्यूक बनाया गया। चलता भी है कि नहीं चलता, लेकिन उसमें वो हीरो बन गए AQ खान। अब जरा देखिए उनकी जो पॉलिसी, उसमें भी कितना बड़ा फर्क है। यहां जो कमांड अथॉरिटी होती है न्यूक्लियर के संदर्भ, भाई कौन दबाएगा बटन जिसके बाद चल जाएगा हथियार, तो यहां पर दो हैं, एग्जीक्यूटिव है और पॉलिटिकल है। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल के हेड हैं और उधर NSA होते हैं एग्जीक्यूटिव के। और यहां पर देखिए एक ही है, शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ कहने को है, नाम का है, सीधे सीधे वहां जो आर्मी का चीफ है फील्ड मार्शल साहब अब इस बारे में फैसला लेंगे। चलेगा कि नहीं, फुस पटाखा साबित होगा, वो बात अलग है, लेकिन फील्ड मार्शल साहब के पास हथियार। भाई साहब, आपने अभी बताया था पाकिस्तान को रोग स्टेट, ये हिंदी का रोग है कि इंग्लिश का रोग है? पहले ये दोनों रोग है, दोनों रोग, दोनों वाला रोग है, डबल रोग स्क्वायर। भाई साहब कह रहे हैं रोग स्क्वायर है। देखिए साफ सीधी बात है, ये पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को सीक्रेट बेची, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सीक्रेट दुनिया भर में प्रोलिफरेट करी। मुशर्रफ को मजबूरी में इस आदमी को, कदीर खान को जेल में डालना पड़ा। एंड नॉट ओनली दैट, उस समय पाकिस्तान में बड़ा हड़कंप आया और पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा था उस वक्त, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया, कि जब भारत के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जब उनका निधन हुआ तो किस तरीके से उनके सामने नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़ के, सर झुका के खड़े थे उनको अंतिम विदाई देते हुए। और यहां पे भाई साहब, जब ये कदीर खान, जब उसकी डेथ हुई, कदीर खान के जनाजे में कोई नहीं गया। बताइए, कदीर खान के जनाजे में, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं फादर ऑफ पाकिस्तानी बॉम्ब और फलाना ढिमका, वो उसके जनाजे में कोई ढंग का बंदा नहीं गया, कोई मंत्री नहीं गया। एवरीबॉडी बॉयकॉटेड, क्योंकि सब लोग जानते थे कि भाई साहब अब नहीं करना, इसमें हम फंस जाएंगे डर के मारे। तो जिसको ये नेशनल हीरो बनाते थे, पहले उसको 10 साल जेल में रखा है, ज्यादा उससे जेल में रखा, और जब मर गया तो दूर से ही टाटा कर दिया कि ठीक है बहुत हो गया, जाओ यहां से। जुल्फिकार अली भुट्टो खोज के लाए थे इनको, नीदरलैंड में रहते थे साहब, वहां किसी जगह काम करते थे और इनको तर्जुमानी का काम मिला था, वो असल में ट्रांसलेट करने का काम मिला था, कि इनको डच में ट्रांसलेट करने थे पेपर्स। उसी दौरान वो पेपर्स ट्रांसलेट करते करते इन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी उड़ाई, पाकिस्तान आ गए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था हम घास पत्ती खाएंगे, बम जरूर बनाएंगे। तो बात सही हुई ना। हाँ, बम तो बना नहीं, वो बटन नहीं दबेगा, कुछ चलेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ फिर आपके चैनल पे एक बार पहले बता चुका हूं। के लिए तो पाकिस्तान के पास 170 है ना, कुछ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोई नहीं चलने वाला है। मैं आपके चैनल पे एक बार फिर बता रहा हूं। श्रीवास्तव साहब से पहले दिन जब तनाव की शुरुआत हुई, ऑपरेशन सिंदूर असल में जब शुरू भी नहीं हुआ था, तनाव लेकिन चल रहा था, वातावरण में था। मैंने कहा साहब न्यूक है उनके पास, ये बात आपको कहीं चिंतित करती है? कहते हैं एक नहीं चलेगा। सीधा जवाब ये था, एक नहीं चलेगा। आज फिर कह रहे हैं एक नहीं चलेगा। सुन लीजिए ध्यान से, ये सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत पर आप सुन रहे हैं, और निश्चिंत रहिए, वो जो न्यूक करते हैं ना, एक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर? अरे इनका इलेक्ट्रॉनिक्स जो सॉफ्टवेयर है वो आया है US से, वहीं से चुरा के लाए थे। उन लोगों ने उसमें ऑलरेडी रखा हुआ था कि नहीं चलेगा। तभी आपने एक बीच में एक न्यूज आई थी अमेरिका से कि देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, there is no problem. No problem. We'll take care. We'll take. We have taken care of it. We have already taken care of. अच्छा, No problem. वो आई थी जो कि बीच में, चूंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया, बड़ी सारी चीजें एक्टिव होगी, वो न्यूज उसके बीच में जरा सा गुप्त हो गई। तो अब आप सोचिए कि आप किसी की कनपटी पे कोई पिस्तौल लगाकर खड़े हो, हैंड्स अप, ऊपर कर दो, और वो पिचकारी वाली पिस्तौल भी ना निकले, तो ये जो रखे हुए हैं और न्यूक कर रहे हैं, घास पत्ती खाएंगे, बम जरूर बनाएंगे। जुल्फिकार, अच्छा मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जुल्फिकार अली भुट्टो इनके हीरो एक समय पे क्या किया था उनके साथ? नहीं, इनके सारे के सारे हीरो जो है ना, ये सारे के सारे हीरोज का यही करते हैं ये, कि इन्होंने जिन्ना के साथ क्या करा। जुल्फिकार भुट्टो को छोड़ दीजिए, जियाउल हक के साथ क्या किया? नहीं, फातिमा इमरान खान के साथ क्या किया? इमरान खान के साथ जो किया, सर प्लीज मत बोलिएगा, प्लीज यहाँ मत बोलिए। हाँ सर, फातिमा जिन्ना, जो जिन्ना की बहन थी, उसका मर्डर करवा दिया। ये मैं बता रहा हूं ना, इनके साथ जो भला करे पाकिस्तानियों के साथ, मैं कोई कड़वी बात नहीं कहना चाहता, पाकिस्तानियों का जो अच्छा करे वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, जो पाकिस्तानियों का भला करे वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। आप बताइए अमेरिका को क्यों इस तरीके से कहते रहते हैं? बताइए,
अमेरिका के वो जो ओसामा बिन लादेन को रखा हुआ था ना इन्होंने। आप कितने सारे देशों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं। आप चाइना को भी कुछ कह दे रहे हैं, आप अमेरिका को भी कुछ कह दे रहे हैं, आप साथ में टर्की को भी कुछ कह दे रहे हैं। आप सुनिए ना, चाइना किसकी गारंटी पे आया था? पाकिस्तान आर्मी की गारंटी में। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी की गारंटी पर चाइना आया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इतने चाइनीज फड़का दिए बलोचों ने, टीटीपी वालों ने, टोटल मिलके ज्यादातर बलोच लिबरेशन आर्मी ने। आज की तारीख में चाइना हाथ जोड़ रहा है पाकिस्तान से कि बॉस ये बंद करो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे बस का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है। तो चाइना ने फिर ये हाथ पैर जोड़े, चाइना ने अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज भेजी, क्योंकि इनकी फौज नालायक है। जो फौज चाइनीज मेहमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो फौज कहती है कि हमने भारत को हरा दिया। ओ भाई सुनो मेरी बात, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम निहत्ते कारकुन नहीं है जिनकी छातियों में तुम गोली मारोगे और कुछ नहीं कहेंगे। ये गलतफहमी में मत रहना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम कारकुन नहीं है। ये भाई इंडियन आर्मी है, तुमसे बेहतरीन हथियार हैं, तुमसे ज्यादा जज्बा है, तुमसे ज्यादा अकल है, तुमसे ज्यादा शऊर है, तुमसे ज्यादा ट्रेनिंग है, और इन्होंने तुम्हें ठोका है। फिर चाहे तुम आसिम मुनीर को बना दो फील्ड मार्शल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर दो, बना दो, और बनाने के बाद असल में बनाया गया। ये कहते ना यार तुमने मेरे को बना दिया, मेरे को बनाया मत करो यार, इनको बना दिया गया। इनको बना दिया। बहरहाल भारत सरकार सिंधु जल संधि को बहाल करने की पाकिस्तान की गुजारिश पर विचार नहीं करेगी। आला सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि सिंधु जल संधि को अब रीनेगोशिएट किया जाएगा और इसे अब भारत के हितों के मुताबिक बनाया जाएगा। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय ने भारत सरकार को पत्र लिखकर इस संधि को स्थगित करने के फैसले पर पुनर्विचार की गुजारिश की थी। भारत ने कह दिया नथिंग डूइंग, इसमें कुछ नहीं होने वाला। रीनिगोशिएट करोगे तो भारत के हितों के हिसाब से इसको फिर से ड्राफ्ट किया जाएगा, क्योंकि पहले तो हमने गुडविल और फ्रेंडशिप के तहत तुमको बहुत ज्यादा दे दिया था, तुम जो डिजर्व भी नहीं करते थे। अब एक्चुअली हक की बात होगी, जिसका जितना बनता है उस हिसाब से देखें, वो भी करना है कि नहीं वो देखा जाएगा। ये लेटर भी एक बेशर्मी का नमूना है। पहलगाम कर दो, तमाम तनाव कर दो, उसके बाद जब ये स्थगित हो जाए तो ये भी कह दो नहीं नहीं पानी छोड़िए। दिनेश, मुझे आज पहली बार ताज्जुब हो रहा है, बेशर्मों से शर्म की उम्मीद आपको कब से हो गई? थोड़ा लगता है कि शायद कहीं चुल्लू उल्लू भर कहीं जिंदा हो, शायद चुल्लू भर पानी तो आपने बंद कर दिया। अब कह रहे हैं जो डूबे कहाँ, तो वो वाली भी खत्म हो गई, वो वाली बात भी। अब देखिए बात यह है कि हमें अपने हितों का ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें सीरियस में। जो 20% संधि के हिसाब से हमारा पानी है, उसको भी हम नहीं ले रहे थे, हम 4-5% ले रहे थे। सोच रहे थे कि हमें इतने से काम चल जाएगा, जो हमारे बेचारे जो पाकिस्तान के भूखे अवाम हैं उनको हम पानी दे देते हैं। लेकिन हमने जितना पानी इनको दिया, उन्होंने इतना उसकी बेशर्मी से हमारे साथ का जो कार्य खून बहाया। हाँ, खून बहाया। तो अब यह है पानी बहेगा और खून भी बहेगा, ये तो उल्टी बात हो गई ना। आप कह रहे थे पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, अब तो पानी बह रहा था तब भी खून बहा रहे थे। तो किस बात की धमकी दे रहे हो आप हमें? ठीक बात। और ये खबर देखिए कि चीन की मदद से पानी पिएगा पाकिस्तान। चीन आया एक बार फिर से, कितना पानी पिलाएगा पता नहीं, हो सकता है पानी पिला के मार दे, लेकिन अब चीन की मदद से पानी पिएगा पाकिस्तान। चीन ने डैम प्रोजेक्ट पर काम तेज किया। पाकिस्तान में मोहम्मद डैम बना रहा है चीन, पेशावर की स्वात नदी पर बन रहा है डैम। इससे क्या होगा मेजर साहब? ये इनका एक चीफ जस्टिस था, साकिब ऐसी कुछ नाम था उसका, मैं नाम भूल गया, याद आएगा मैं बताऊंगा। मैं डैम की इनकी कहानियां बताता हूँ, बहुत तगड़ी कहानियां हैं। तो इनका एक डैम था, तो चीफ जस्टिस ने सबसे बोला कि सारे पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट करेंगे। सरकार नालायक है, चीफ जस्टिस और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, वो कहता है कि सारे तुम्हारे लोग, साकिब निसार ये कहता है कि तुम्हारे सारे ये जर्नल फर्नल सब बेवकूफ हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएगा डैम, सारे पाकिस्तानियों पैसा इकट्ठा करो। तो किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए, भाई करोड़ों रुपए लेके अमेरिका भाग गया। ऑर्डर और उसने बोला ऑर्डर, जब तक लोग देखते ऊपर क्या गायब। अच्छा, फिर वो वापस आया अमेरिका से, फिर उससे पूछा कि जज साहब आपने तो बोला था कि डैम बनाऊंगा, आप तो पैसे खा गए। कह रहे नहीं, वो एक्चुअली जितना भी पैसा था वो ज्यादा नहीं था, तो एड वैड लगाने में, अखबार में, मीडिया में खर्च हो गया वो, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो जो करोड़ों अरबों रुपए इसने पाकिस्तानियों से मांगे थे कि आपको पानी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बिजली की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अनाज उगाने की फसल की प्रॉब्लम नहीं होगी, साकिब निसार जो था वो पैसा वैसा खा के अमेरिका भाग गया। बाद में आराम से आया अंगड़ाई लेते हुए, कह रहा वो तो मैंने अखबार में ऐड दे दी, उसमें खत्म हो गया, भूल जाओ पुरानी बातें। पूरी दुनिया अब ये जानने के लिए उत्सुक है कि ये चाइना ने जो माल बनाया था इसमें क्या था, क्या उसने वाकई अपने यहाँ का कबाड़ बेच दिया था, क्या कहता है इसका हिसाब किताब, इसलिए इसके मलबे की बड़ी डिमांड है। आप बहुत ध्यान से ये ग्राफिक्स और इनमें जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं सामने रख रहा हूं उसको देखते रहिएगा। अब मेरे साथ जो मेहमान जो यहाँ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जरा आपको
पाकिस्तान और चीन की हकीकत, उसकी कलाई खोल के दिखाएंगे। मेजर गौरव आर्य, ये 15E ये रखी गई लोगों के सामने डिस्प्ले के लिए, बताया गया कि ये तो निकली थी अपने टारगेट के लिए और देखिए हमारे खेत में पड़ी पाई गई है, गाजर मूली की तरह पड़ी हुई थी। उसके बाद बताया गया कि अब दुनिया भर में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चाइना उसके क्लैंडस्टाइन तरीके के काम से बड़े हमेशा अंदेशे में रहते हैं। वो कहते हैं दिखाओ तो भैया, मलबा तो दिखाओ, जरा देखें एक बार। जी देखिए, बात जब भारत मलबा देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर भारत ने दिया पश्चिमी देशों को इसका मलबा PL-15 का, तो एंड में भाई पता यही लगना है कि उन्हीं की टेक्नोलॉजी चोरी करके ये ठीक से नकल नहीं मार पाए। देखिए, चाइनीज ने कोई इन्वेंशन नहीं करा। आज से कई 100 साल पहले उन्होंने गन पाउडर बनाया था, पेपर बनाया था, उसके बाद मामला रुक गया है। अब चाइना क्या कहता है? चाइना सिंपल सी बात कहता है कि ठीक है, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स जाते हैं बड़े बड़े देशों में, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर जाते हैं, रिसर्च स्कॉलर हमारे साइंटिस्ट जाते हैं जो अमेरिका में काम करते हैं, वो जाके सीक्रेट्स चोरी करते हैं, वो सीक्रेट्स देते हैं चाइना को। चाइना कुछ कुछ करके उसको 2+2=22 करके कुछ बनाता है और ये मिसाइलें अपनी सामने पेश कर देता है। चाइनीज इन्वेंशन नहीं है, ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। सर यहाँ पे सर बेहतर मुझसे बता पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी चोरी करने का काम पाकिस्तान ही ज्यादा करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, चाइना इज द ओरिजिनल थीफ। अच्छा, ओरिजिनल चोर चीन है। अच्छा, वो जो आंख में काला वो पायरेट वाला जो एक निशान होता है, वो असल में चाइना है। वो चाइना और उसके चंगू मंगू पाकिस्तान टाइप के वो पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया वगैरह। नॉर्थ कोरिया। अब ये देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश कह रहे हैं मलबा दे दो भैया। तो फिर अगर ये हाल है तो मलबा क्यों मांगा जा रहा है? मलबा का तो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। मैं आपको थोड़ी टेक्निकल बात बताइए ना प्लीज। टेक्निकल ऐसी टेक्निकल जो हम लोगों के समझ में आ जाए प्लीज, जैसा आप हमेशा ऐसी वाली कि ये जो गाइडेंस इसका है वो होता है, इसको ड्यूअल डेटा गाइडेंस बोलते हैं। इसका मतलब कि आप डेटा भेजते हैं और डेटा आता है। हमने क्या किया, हमने जब इसको गिराया तो हमने किसी अस्त्र से नहीं गिराया, हमने इसको EW इसका जाम कर दिया। अब वो इनका कम्युनिकेशन बंद हो गया बेस स्टेशन से जहां से आया था। लास्ट में आइजा रेडार इसका खुलता है जो टारगेट के सामने जाकर के, और फिर टारगेट को लास्ट टर्मिनल फेज जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो टारगेट पर अटैक करता है। अगर आपने इसके EW को कैप्चर कर लिया और ये रास्ते में ही गिर गया क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी नहीं रही, तो इसको पता नहीं चला कहां जाना है और ये रास्ते में गिर गया। अब ये रास्ते में गिरा, ये नष्ट नहीं हुआ है, देखिए टूटा हुआ है सिर्फ गिरने की वजह से। अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको इसकी एरोनॉटिक्स, आपको इसकी महत्वपूर्ण सर अपने दर्शकों को बता दूं, हाँ। ये ध्वस्त नहीं हुआ है, ये गिरा है, मतलब ये सॉफ्ट किल है, सॉफ्ट ये हार्ड किल नहीं है। अभी हार्ड किल हिंदुस्तान मतलब ये विस्फोट करके नहीं उड़ाया गया। हाँ। अब बताइए, यही लगने वाला है इनके J735 में। हाँ। उसमें 6 लगेंगे। हाँ। अब जब अस्त्र नहीं रहा तो उस J35 का मतलब क्या है? पूरी दुनिया अब ये जानने के लिए उत्सुक है कि ये चाइना ने जो माल बनाया था इसमें क्या था, क्या उसने वाकई अपने यहां का कबाड़ बेच दिया था, क्या कहता है इसका हिसाब किताब, इसलिए इसके मलबे की बड़ी डिमांड है। आप बहुत ध्यान से ये ग्राफिक्स और इनमें जो इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं सामने रख रहा हूं उसको देखते रहिएगा। अब मेरे साथ जो मेहमान यहां एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जरा आपको पाकिस्तान और चीन की हकीकत, उसकी कलाई खोल के दिखाएंगे। मेजर गौरव आर्य, ये 15E ये रखी गई लोगों के सामने डिस्प्ले के लिए, बताया गया कि ये तो निकली थी अपने टारगेट के लिए और देखिए हमारे खेत में पड़ी पाई गई है, गाजर मूली की तरह पड़ी हुई थी। उसके बाद बताया गया कि अब दुनिया भर में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चाइना उसके क्लैंडस्टाइन तरीके के काम से बड़े हमेशा अंदेशे में रहते हैं। वो कहते हैं दिखाओ तो भैया, मलबा तो दिखाओ, जरा देखें एक बार। जी देखिए, बात जब भारत मलबा देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर भारत ने दिया पश्चिमी देशों को इसका मलबा PL-15 का, तो एंड में भाई पता यही लगना है कि उन्हीं की टेक्नोलॉजी चोरी करके ये ठीक से नकल नहीं मार पाए। देखिए, चाइनीज ने कोई इन्वेंशन नहीं करा। आज से कई 100 साल पहले उन्होंने गन पाउडर बनाया था, पेपर बनाया था, उसके बाद मामला रुक गया है। अब चाइना क्या कहता है? चाइना सिंपल सी बात कहता है कि ठीक है, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स जाते हैं बड़े बड़े देशों में, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर जाते हैं, रिसर्च स्कॉलर हमारे साइंटिस्ट जाते हैं जो अमेरिका में काम करते हैं, वो जाके सीक्रेट्स चोरी करते हैं, वो सीक्रेट्स देते हैं चाइना को। चाइना कुछ कुछ करके उसको 2+2=22 करके कुछ बनाता है और ये मिसाइलें अपनी सामने पेश कर देता है। चाइनीज इन्वेंशन नहीं है, ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। सर यहाँ पे सर बेहतर मुझसे बता पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी चोरी करने का काम पाकिस्तान ही ज्यादा करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, चाइना इज द ओरिजिनल थीफ। अच्छा, ओरिजिनल चोर चीन है। अच्छा, वो जो आंख में काला वो पायरेट वाला जो एक निशान होता है, वो असल में चाइना है। वो चाइना और उसके चंगू मंगू पाकिस्तान टाइप के वो पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया वगैरह। नॉर्थ कोरिया। अब ये देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश कह रहे हैं मलबा दे दो भैया। तो फिर अगर ये हाल है तो मलबा क्यों मांगा जा रहा है? मलबा का तो बड़ी सिग्निफिकेंस है। मैं आपको थोड़ी टेक्निकल बात बताइए ना प्लीज। टेक्निकल जो हम लोगों के समझ में आ जाए प्लीज, जैसा आप हमेशा ऐसी वाली
कि ये जो गाइडेंस इसका है वो होता है, इसको ड्यूअल डेटा गाइडेंस बोलते हैं। इसका मतलब कि आप डेटा भेजते हैं और डेटा आता है। हमने क्या किया, हमने जब इसको गिराया तो हमने किसी अस्त्र से नहीं गिराया, हमने इसको EW इसका जाम कर दिया। अब वो इनका कम्युनिकेशन बंद हो गया बेस स्टेशन से जहां से आया था। लास्ट में आइजा रेडार इसका खुलता है जो टारगेट के सामने जाकर के और फिर टारगेट को लास्ट टर्मिनल फेज जिसको हम बोलते हैं उसमें वो टारगेट पर अटैक करता है। अगर आपने इसके EW को कैप्चर कर लिया और ये रास्ते में ही गिर गया क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी नहीं रही तो इसको पता नहीं चला कहां जाना है और ये रास्ते में गिर गया। अब ये रास्ते में गिरा, ये नष्ट नहीं हुआ है, देखिए टूटा हुआ है सिर्फ गिरने की वजह से। अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको इसकी एरोनॉटिक्स, जो आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण सर, अपने दर्शकों को बता दूं, हाँ। ये ध्वस्त नहीं हुआ है, ये गिरा है, मतलब गिरा ये है। सॉफ्ट किल है, सॉफ्ट ये किल है। हार्ड किल नहीं है। अभी हार्ड किल हिंदुस्तान ने मतलब ये किया नहीं। विस्फोट करके नहीं उड़ाया गया। हाँ। अब बताइए, यही लगने वाला है इनके J735 में, हाँ। उसमें 6 लगेंगे। हाँ। अब जब अस्त्र ही नहीं रहा तो उस J35 का मतलब क्या है? हाँ। ये तो खुल के सामने आ गया, इसको कोई भी जैम कर लेगा, ये तो इसको कोई भी हवा में गायब कर देगा। ये किसी काम का नहीं रहा। नहीं तो फिर ये इसकी हर 4.5 चीज मालूम होगी आपको। सर, ये 4.5 जनरेशन, 5 जनरेशन, 6ठा जनरेशन, ये जनरेशन जो अब गिनाते मैं आपको बता रहा हूं, इनके जनरेशन से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें सिंगल पल्स मोटर होगी या ड्यूअल पल्स मोटर होगी। अच्छा। ये टेक्निकल हो गया, थोड़ा कम करते हैं। हाँ। और दूसरा, इसमें जो होमिंग हो रही है आइजा रेडार के थ्रू हो रही है। आइजा रेडार की हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। अब इनको नए तरीके से कुछ और बनाना होगा। ये तो गया मार्केट से गया। PL-15 तो गए हो। अब ये क्यों कहा जा रहा है, जरा और गौरव आर्य इसको और तफसील से आपको बता देंगे। 2 चीजें बताई गई कि जब आता है और जाता है दोनों के लिए इसमें डुअल डेटा का हिसाब किताब होता है और इसको अंधा बना दिया गया बीच में। इसको जहां से सिग्नल्स मिल रहे थे ये समझ लीजिए कि इसमें बीच में इसकी आंखें चली गईं और ये गिर पड़ा खेत में। मतलब ये उस तरीके से नहीं मारा गया कि आपने वहां विस्फोट करके मार दिया उसको अपने प्रोजेक्टाइल से। इसको सीधे सीधे सॉफ्ट किल के जरिए इसको अंधा बनाकर मार दिया गया। तो ये तो और भी बेइज्जती। देखिए, जब मिसाइल गई तो वो शोले फिल्म आपने देखी है कि आधे मेरे दाएं आधे मेरे बाएं बाकी मेरे पीछे। ये मिसाइल के साथ ये हुआ है। तो खोया खोया चांद वाला पुराना गाना है। बेसिकली सर ने ये समझाया है कि बेस स्टेशन से कट ऑफ हो गया। अब ये अंधा भाग रहा था, इसको गिरा दिया। ये है सर, देखिए ना, ये पड़ा हुआ है। जी, ये जी, जी, देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल वो जो सर। कहते हैं खेत रहा, ये वाकई खेत रहा। ये जरा दिखाइए, ये एक बार इधर आता हूं तो इधर आप डाल देते हैं भाई साहब, एक जगह रखिए आप इसको। ये देखिए बीच से टूटा हुआ पड़ा हुआ जी, जी, जी। है। लग रहा है हमारे यहाँ का कोई रॉकेट दिवाली वाला है जो अगले दिन इस तरह से बरामद होता अब है। देखिए ना, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। अब ये जाएगा पूरे, जिसको कहते हैं कि ना एवरी कंट्री, जो हमारे दोस्त देश हैं वो उसको स्टडी करेंगे। अब दोस्त देश हमारे स्टडी करेंगे, उनको ये बात, इसको फटना था सॉफ्ट किल। अगर फट जाता तो हमें वो सब नहीं मिल पाता, कुछ नहीं मिलता। वो सब गायब हो जाता, छितड़े उड़ जाते उसके, तो हमें क्या ही मिलता। लेकिन अब ये साबुत मिसाइल मिल गई है जो कभी इस्तेमाल नहीं करी गई कॉम्बैट में। आप इसकी खासियत देखिए, ऐसा नहीं कि इसके बारे में लोग लेटेस्ट है, लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर लगनी है। अब लगा लो 5th जनरेशन। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा कब हुआ था। MiG-25 का केस आपको याद है? जी, जी। एक रशियन जो है USSR के जमाने में उसको जापान लेके भाग गया था। उसकी स्टडी हुई, जब उसकी स्टडी हुई उसके बाद F-15 बना फाइटर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब इनको करने के लिए EW का सारा तैनात है। ये इनके लिए बेकार हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इनके लिए, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इनके लिए अब ये मिसाइल एक तरीके से 2 कौड़ी की भी नहीं है। अगर J-35A पर लगाया इन्होंने, खूब स्टेल्थ किया, तो मारेंगे किससे? दांत तो गायब। तो मेजर गौरव आर्य के शानदार 2 रुपए की सफलता के बाद अब 2 कौड़ी भी आपके सामने। और ये जो है, देखिए, अब एक बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इसका डायमेंशन है। और अगर आपने मिसाइल को अंधा कर दिया तो अब ये एक बात और समझिए, काहूटा में जब इन लोगों ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था, एटम बॉम्ब कह रहे थे बना रहे हैं, तो भारत ने वहां से क्या किया था, वहां के कुछ वैज्ञानिक थे जो बाल कटाने एक जगह जाते थे, वहां से बाल के कुछ सैंपल ले लिए थे और पता चला था कि हाँ, रेडियो एक्टिविटी वाली जगह में काम कर रहे हैं। और इस तरीके से पूरी बखिया उधेड़ दी थी भारत ने। फिर उसके बाद वहां से तार मिले थे। अब यहां से PL-15 वाले तार मिल गए हैं। अब इन तारों में आगे क्या मिलने वाला है बहुत जल्दी से। देखिए साहब, साफ सीधी बात है, ये जो पाकिस्तान का सीक्रेट एक्सपोज हुआ है दिनेश जी, ये पाकिस्तान का अब ये आपको अब पता लग गया ना कि इशाक डर क्यों गया था बीजिंग। माफी मांगने की में गलती हो गई। चाइना क्या, ये देखिए ना, पाकिस्तान क्या करता है, एक तो पाकिस्तान अरबों डॉलर लेता है। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इशाक डार जाके गए, क्या दे दिया तुमने, वो चला ही नहीं, देखो। ना 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 ना, आप उल्टा बोल गए। इशाक डर गया और वहां पे ये पैर पकड़ेगा चाइनीज के, चाइनीज ने बोला कि तुम नालायक हो, तुम्हें चलाना नहीं आता। इनकी वजह से देखिए पाकिस्तान ने इतना बुरा नुकसान करा है चाइना का। बहुत बड़ा नुकसान। हाँ, एक तो उन्होंने प्लेन गिरवा दिया चाइनीज, पहली चीज, जिनका आप शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू गिर गई।
दूसरा उनके ये PL-15 जैसे मिसाइल्स को दुनिया भर के सामने एक्सपोज कर दिया कि चलती नहीं है। तो एक तो चाइना का मार्केट खराब कर दिया, उसके ऊपर से चाइना से कह रहे हैं हमें और पैसा दे दो। चाइना कह रहा है यार तुम तो दोनों जेबें काट रहे हो, मतलब कि एक हमारा नुकसान भी करा रहे हो, दूसरा हमसे पैसे भी मांग रहे हो। ये क्या चक्कर है? तो ये जो PL-15 है, अब ये दुनिया भर में चाइना जो कहेगा प्लीज ले लो 15, ये उसके बावजूद कोई नहीं लेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब का एक और वीडियो 7 और 8 मई की रात का आपके सामने। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। पलटवार में भारतीय सेना ने पाकिस्तान फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी आर्मी की कई चौकियां तबाह हुई और पलटवार से पहले ड्रोन सर्विलांस से पाकिस्तान फौज की पिन पॉइंट लोकेशन हासिल की। वो तमाम चौकियां जिन जगहों से शेलिंग की जा रही थी, फायरिंग की जा रही थी, पहले आइडेंटिफाई किया गया और फिर यूं धुआं उड़ रहा था और फिजाओं में फैल रहा था। यहां एक पोस्ट हुआ करती थी मेजर गौरव आर्य। हाँ, वो है से था कर दिया। हाँ। और पोस्ट मैं ये जिस एरिया का दिखा रहे हैं, आई थिंक ये पुंचन रजौरी का है। अच्छा। मैं यहाँ पे सर्व कर चुका हूँ। अगर ये पुंचन रजौरी का है तो मैं यहाँ पे सर्व कर चुका